कहने का मतलब है कि इस देश में ऐसा बेरोजगारी जैसा कुछ भी नहीं, जिसको करना होता है मेहनत वो करता है। जब मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे तब तो कोई चुनाव नहीं हुआ था, नहीं शंकराचार्य कोई आए थे। जहाँ रोजगार बनेगा तो बेरोजगारी जनसंख्या के हिसाब से है और रोजगार के इतने साधन विकसित किए जा रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों पर युवा निर्भर ना रहे। बड़ी है ऐसी बात नहीं, कमाई नहीं बढ़ी है। पहले चाय 5 रुपए की थी, 2 रुपए की थी, आज तो 15 रुपए की चाय मिलती है। कांग्रेस के टाइम में क्या था? कांग्रेस के टाइम में तो इससे ज्यादा बदतर हालत थी। नमस्कार, मैं सीखा आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग राम मंदिर के मुद्दे पे लोगों के बीच चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम लोग कितना भी चाहते हैं कि राम मंदिर को बस अब खत्म कर दिया जाए, अब इस मुद्दे को ज्यादा ना बढ़ाया जाए क्योंकि ये आस्था का मुद्दा है, लेकिन जो राजनीति और कुछ लोग हैं वो इसको शांत होने के लिए नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ नेता के बयान आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। उसमें लिखा है कि जो राम मंदिर के खिलाफ है उनकी ये तस्वीर देखें, और तस्वीर में खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता, उनकी तस्वीर दी गई है। अब उसमें हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। और वहीं पर एक और बयान आया है शंकराचार्य का कि भाई राम मंदिर का अर्ध निर्माण सही नहीं है, और अगर राम मंदिर की उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो हम वहां जाके तालियां बजाएंगे। तो ये जो तमाम बयान जो आए हैं, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अर्ध निर्माण जो है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, पूरा निर्माण किया जाए फिर सही होगा। अभी तो शंकराचार्य जी ऐसी बात कर रहे हैं, अर्ध निर्माण है तो निर्माण तो कभी भी जीवन में आप अपना मकान बनाते हो पूर्ण वो भी नहीं होता है। आपने 5 मंजिल का आप वो रखते हो, एक विचार रखते हो 5 मंजिल बनाओ, लेकिन आपके पास खर्चे होते हो नीचे मतलब नहीं बन पाते, 2 मंजिल आप बन पाते हो, तो कुछ काम बाद में आप करते हो। तो मंदिर का भी ऐसे होता है, पूर्ण जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं होता इंसान का भी। तो जो एक अर्ध वाला तो अर्ध का कुछ भी नहीं होता। भगवान जब टेंट में थे अभी तो तब तो अर्ध के कुछ भी नहीं थे, शून्य में थे ना। नहीं, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पूरा निर्माण मंदिर का नहीं हुआ है तो आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा मत डालिए जब तक पूर्ण निर्माण ना हो जाए। और इस पे एक इल्जाम भी लग रहा है मोदी जी पे और भाजपा पे कि भाई 2024 का चुनाव नजदीक है तो आस्था का वोट लेने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो जब मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे तब तो कोई चुनाव नहीं हुआ था, नहीं शंकराचार्य कोई आए थे। तो शंकराचार्य जी को बहुत गढ़ ज्ञान है, मठ के है। पीएम मोदी जी पूरे देश के, पूरी दुनिया उनको मानती है। एक पद होता है तो प्रधानमंत्री अगर कर भी रहे हैं उन्होंने, और फिर एक प्रधानमंत्री का आप देख लीजिए बयान है, बस 30-35 साल से उसमें लगे हुए, किसी काम को आप लग रहे हो, आपने संकल्प लिया, मोदी जी संकल्प लिया, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। मोदी जी को सिरे जाना चाहिए, मोदी जी क्यों न करे। जब टेंट में थे हमारे राम जी तब तो शंकराचार्य चुपचाप बैठे हुए थे। विपक्ष पार्टियां जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई राम मंदिर के लिए सुबह शाम वोट में लगे हुए हैं मोदी जी। अच्छा, वोट में तुम भी लग जाओ ना, तुम भी राम के नाम में वोट मांग लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? खर्चा ये राम मंदिर में हुआ है, उतना सरकार अगर नौकरी में कर देती तो सही रहता। तो खर्चा क्या, पब्लिक का पैसा हुआ ना, 5500 करोड़ दिखा रहे चैनल में, तो 5500 करोड़ जनता का पैसा है ना, और उसी पैसे के ब्याज से तो मंदिर बन रहा है। ये आपको कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव ने 300 करोड़ रुपए नाश किया था अपने सफाई के अंदर, वो पैसा विकास में लग सकता था। पैसा वो पैसा विकास में नजर नहीं आया इनको, ये पैसा नजर आ रहा है। सफाई का दावा करते हैं कि हमने स्टेडियम बनाया, हमने सड़कें बनवाई, हमने तमाम चीजें बनाई। सफाई के अंदर डांस करा, 300 करोड़ का वो दायित्व था, वो अखिलेश यादव का वो जाल था। राम मंदिर में गोली चलाई, वो जायल थी उनकी। आरजेडी के विधायक बोले हैं, फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि देश को आप लोग कल्पना की ओर भाजपा लेके जा रही है, जो आस्था की ओर लेके जा रही है। पत्थर में कहीं भगवान होता है, पत्थर में कहीं राम होते हैं, इस तरीके के बयान आते हैं। इनको भगवान के बारे विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनका विनाश का समय आ गया है और इनका जो कुछ है अब इनकी 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा। तो पत्थर प्राण होते हैं, पत्थर भगवान के प्राण होते हैं, क्या करेंगे ये? इतने दिन तक राम नहीं थे, वो कह रहे हैं। कह रहा हूँ इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और इसलिए कांग्रेस डूबती जा रही है और आगे भी डूबेगी। 24 का इलेक्शन तो आरजेडी के विधायक हैं, 29 का इलेक्शन में इनके हाथ से जाएगा। आरजेडी वाले जो बोल रहे हैं ना पत्थर में भगवान, तो भगवान तो कण में, मुझे तो इस पेड़ में भगवान नजर, उस पेड़ में सब, आप सब में मुझे राम नजर आ रहे। मेरे में भी राम नजर, सब में राम सब में समाये, सब में। अरे पत्थर क्या है? पत्थर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती ना, उसमें प्राण डाले जाते मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा। और हम जब घर में पूजा पाठ करते हैं ना, तो मिट्टी की हो जाए पत्थर की हो, उसमें
उसमें पूजन तभी होता है जब उसे प्राण मंत्रों द्वारा वेद मंत्रों द्वारा, और फिर भगवान पूजनीय हो जाते, और फिर वो पत्थर के नहीं होते, फिर वो आपको साक्षात बन जाते। और आपको ज्ञान नहीं है, भगवान की पूजा तन मन धन से होती है। अरे आपको तो भगवान का पता ही नहीं है, आप मन से बोल रहे हो या बाहरी मन से बोल रहे हो? उनको पूछिए जरा, आपको तो वहाँ पे आपके भाई वो हॉस्पिटल बना रहे थे वहाँ पे, तेजस्वी यादव, हॉस्पिटल बन जाए। और जब बिहार में कितने हॉस्पिटल बनाए तुमने? जहाँ भगवान का धाम होता है, हमारे केदारनाथ उत्तराखंड में हूँ, वहाँ केदारनाथ धाम होते हैं, धाम की महिमा अलग होती है। 2013 में बहुत प्रलय आई थी, भगवान का मंदिर बच गया। भगवान तुम्हें बार बार दर्शन देख रहे हैं, कलयुग में तो भगवान दर्शन हो रहे हैं, वहाँ मंदिर बच गया। लेकिन ये तभी नहीं समझ रहे, भगवान का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भगवान की भक्ति भी नजर नहीं आ रही। ये भगवान विश्वास नहीं करते, ये केवल अपने टिकट को चुनाव में लगा दे। अभी कांग्रेस ने आने से मना कर दिया है कि भाई हम नहीं वही तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आना भी नहीं चाहिए उनको, क्यों? हम बुलाना नहीं चाहते उन्हें ऐसे आदमियों को। हम तो उनको उनका भी है अपना राम ये कहा ना कि नवमी पत्थर में भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान पत्थर में से निकल के आए थे। तो वो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान पत्थर में से निकल के आए थे। तो कह रहे हैं पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। नहीं, पत्थर में भगवान होते हैं। और इधर कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई, और उधर 2-4 जो पंडित शंकराचार्य थे उन्होंने भी कहा कि हम आधे अधूरे कार्य में नहीं जाएंगे। जब कोई आप मकान बनाता है, घर बनाता है, तो पहले कहते हैं एक कमरा बना दो, पूरा कंप्लीट कर दो, इसमें पूजा पाठ करा लेंगे, उसके बाकी मकान बाद में बनता रहेगा। तो उसमें कौन सा गलत है? हर आदमी ऐसे करता है, कोई भी किसका बजट नहीं होता पूरा मकान बनाने का, वो कहते हैं थोड़ा सा काम मेरा कंप्लीट हो जाए, पूजा पाठ करा लूँ, उसके बाद बाकी काम बाद में करते हैं। उसमें कौन सा गलत हो? आप लोग जा रहे हैं भाई? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं, अभी तो पीएम जी ने मना किया हुआ है, हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन तेज की बात जब भी मौका ले जाना चाहिए। और कांग्रेस को विशेषकर बोलूंगा, जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? दूसरा सुप्रीम, ये कहते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का क्यों कर रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हो, फिर कम से कम कोर्ट का सम्मान तो कर लीजिए। आप तो खुद कहते हैं कोर्ट ने दिया है, तो कोर्ट का सम्मान कीजिए, आप जाइए वहाँ पे। आपको निमंत्रण मिला, अगर निमंत्रण नहीं मिलता है तो फिर कहते हमको निमंत्रण नहीं दिया, तो निमंत्रण मिल गया तो आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप इसका मतलब आपके अंदर राम भक्ति नहीं है आपके अंदर। आप तो हर चुनाव हिंदू बन जाते हो, फिर चुनाव के टाइम के साथ साथ कई शंकराचार्य भी तो मना किया है, उन्होंने भी बोला है मैं नहीं जाऊंगा। शंकराचार्य जी में अभिमान आ चुका है उनमें, वो ये सोच रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं। अरे मैं देखा शंकराचार्य जी आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप चारों शंकराचार्य जी वहाँ जाइए और राम जी का हाथ, राम जी को आशीर्वाद लीजिए, भगवान आपको माफ कर देगा। आप अभिमान जो आ रहा है, आप शंकराचार्य, आप ये मत देखिए, आप मोदी में भी राम देखिए, आपको राम मोदी में भी नजर आएंगे, मोदी में भी राम नजर आएंगे, मूर्ति में भी राम नजर आएंगे। लेकिन शंकराचार्य जी आप में भी राम नजर आते हैं, लेकिन आप अपने आप राम को ढूंढिए। आप शंकराचार्य हो, आप ज्ञान को चक्षुबंद बंद कीजिए, आप ज्ञान अपना प्रकाशित करिए, तो आप वहाँ जरूर जाइए। आप कह रहे थे कि 2029 तक कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस तो मैदान में है, भारत जोड़ो यात्रा तमाम चीजें कर रही है। ये कितनी भी यात्रा निकाले नहीं, 0 पे थे, 0 पे रह गए। कांग्रेस का कौमी वास्तविक खत्म हो गया। आपको याद होगा पिछले रामलीला मैदान के अंदर रामदेव बाबा के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया था, तो रामदेव बाबा ये बोलते गए थे दिल्ली के अंदर कि मैं कांग्रेस की 13 में करके जा रहा हूँ, और वो कांग्रेस की 13 में ही करके गए थे। इसलिए कांग्रेस वो भरने वाली नहीं है, इसलिए दिमाग से बात निकाल दो, कांग्रेस से वापस कभी नहीं आएगी। ईवीएम में गड़बड़ी करके ये लोग जीत जाते हैं। ईवीएम में कौन सी गड़बड़ी कर, जब तुम जीते जब ईवीएम खराब नहीं होती है। इलेक्शन पहले भी हुए हैं, ईवीएम से हुए हैं, जब जीते जब खराब होती है ईवीएम, इनके से ईवीएम खराब हो जाती है इनके आने से। तो कांग्रेस मुक्त आप भी चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत होनी चाहिए? अब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी 40 साल विपक्ष में रही, उन्होंने मुद्दे उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, ये क्यों नहीं उठा पा रहे? मैं तो आश्चर्य है इस बात का। महंगाई है, मुद्दे उठा रहे, राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि ये तो राम का विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोध करते राम का विरोध करने लग जाते हैं, मोदी विरोध करते राम का विरोध करने लग जाते हैं। अरे आप महंगाई मुद्दे उठाए ना, आप अन्याय यात्रा करते हो, भरा जोड़ो तोड़ो अन्याय यात्रा, और क्या है क्या इसमें इनका विजन क्या है इसमें? अन्याय यात्रा थोड़ी है, वो तो मोहब्बत की दुकान। अरे मोहब्बत की दुकान कहाँ है? पहले इन्होंने भारत तोड़ा, 47 से तोड़ा, अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं, कभी भड़काएंगे, कभी राष्ट्र खा लीजिएगा, कभी मोदी खा लीजिएगा। राम का विरोध क्यों नहीं जा रहे हो? फिर आप वहाँ अन्याय, आप राम के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, अब क्यों नहीं जा रहे हो? आपको निमंत्रण मिला, बेरोजगारी और तमाम चीजों पे कांग्रेस तो बोल रही है। कहाँ बोल रही है मैडम? कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? आपको लग रहा है कि बेरोजगारी है भाई, हम कब मना कर नहीं है? बेरोजगारी तो पहले भी थी, 30 साल से बेरोजगारी देख रहा हूँ मैं, तो खुद बेरोजगारी कर रहा हूँ। आपको लगता है बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी है। लोग एक तो लोग काम नहीं करना चाहते, पहली बात तो है, लोग को फ्री में चाहिए सब कुछ, लोग फ्री में लोग काम भी नहीं करना चाहते, कुछ ऐसी बात है। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ लोग ज्यादा काम भी नहीं करना चाहते, सबको फ्री का चाहिए, जहाँ फ्री का मिल जाए वहीं ना लाइन लगा ले खाने के बाद। आपके ऊपर से बात आपको महंगाई नजर आती नहीं, महंगाई, उसके बाद लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ी लोगों की।
आप घर में प्लम्बर को बुला लीजिए एक टूटी बदलने के लिए, पूरे दिन के पैसे मांग रहे हैं आपसे वो। जल्दी मुझे पूरे दिन की दिहाड़ी चाहिए, चाहे आपका 1 घंटे का काम हो, यहाँ पे तो महंगाई कहाँ बढ़ गई, वो तो कमाई तो बढ़ी उसके साथ। अगर 2 घंटे में कोई और आ गया उसके पूरे पैसे मांग लेगा, 30 लाख फिर पूरे दिन के पैसे मांगे, मैं कहाँ हो जाएगी। आपका एक काम है, मैं कह रही है, लोग कह रहे हैं, सोनिया गांधी का बयान आया। लोगों की कमाई भी बढ़ी है, महंगाई ऐसी बात नहीं, मैं कमाई नहीं बढ़ी है। पहले चाय 5 रुपए की थी, 2 रुपए की थी, आज 15 रुपए की चाय मिलती है, तो कमाई तो बढ़ी सोनिया है। गांधी का बयान आया है कि राम के नाम पे हमेशा भाजपा ने राजनीति की है और वोट मांगने का काम किया है। तो आप करो ना, आपने क्यों नहीं करा, आपने क्यों नहीं करा, आप भी तो कर सकते हो ये काम, आपने तो नहीं करा कभी भी। राजीव गांधी 400 पार लेके आए थे, राजीव गांधी लेके आए थे, वो कैसे ले आए थे? इंदिरा गांधी डब्बे राजीव गांधी लेके आए थे, बहुत बड़ा बहुमत लेके आए थे राजीव गांधी। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो बात कहते कि हम रोजगार देंगे, उस पे चीजें आ रही हैं या बिल्कुल आ रही है। आ रही हैं? तो रोजगार भी आ रही है आपके पास? जहाँ रोजगार बनेगा तो बेरोजगारी जनसंख्या के हिसाब से है, और रोजगार के इतने साधन विकसित किए जा रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों पर युवा निर्भर ना रहे, और हो भी रहा है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो आपने कहा बेरोजगारी है, तो कैसे बेरोजगारी आप देख रहे हैं, और नहीं है तो कैसे देख रहे हैं? जो बहुत छोटे लेवल पे जैसे मौसमी बेरोजगारी रहती है, अब मौसमी बेरोजगारी का उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं अभी तक। एक युवाओं के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ें चल रही हैं, जो लेबर क्लास है उनके लिए अच्छी बेरोजगारी का कुछ मामला नहीं निकला है, केवल ये कमी कह सकते हैं। पर एक कंप्लीट बेरोजगारी ही चल रही है, उस पर कुछ हुआ नहीं है अमल, इस बात के लिए समर्थन में नहीं है। मतलब बेरोजगारी कंप्लीट बेरोजगारी नहीं है, आधा अधूरा बेरोजगारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आधी अधूरी। आप कुछ कर रहे हैं, बेरोजगार है, काम वाम है, काम है ना, कर रहे हैं। मोदी जी के राज में सब कुछ सही है। मोदी जी के सपोर्ट से भी लोन पास होना है, वोट डालनी है, फैक्ट्री में डालनी है, इसी काम से आए हुए हैं दिल्ली में। अच्छा, मतलब सारी चीजें 9 साल बेमिसाल रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें कहाँ से हो आप? अलवर राजस्थान से। राजस्थान से। तो इस अभी बार तो हमारे राजस्थान में भी काया पलट हो गया है। वो तो होना ही था ना। तो कुछ चीजें बदलाव लग रही हैं, जो चीजें भाजपा सॉरी इतने टाइम से कांग्रेस के टाइम में जो चीजें थी और अभी भाजपा आई है, तो क्या बदलाव लग रहा है? देखो अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। पेपर लीक में कमी आएगी। हाँ राजस्थान में पेपर लीक में कमी आएगी। मुख्य समस्या बेरोजगारी की वहाँ ये थी, हर पेपर लीक हो रहा था वो लगातार। तो यूपी बिहार में तमाम जगहों पे होता है। वहाँ तो नहीं, हम स्टार्टिंग से ऐसा है वहाँ तो। राजस्थान की बात अलवर राजस्थान जहाँ से हम बात कर रहे हैं, राजस्थान का ऐसा सिस्टम नहीं था पहले। जब इससे पहले बीजेपी थी तो इतना पेपर लीक का सिस्टम नहीं था। अभी कांग्रेस के होने के बाद पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे थे। सारे पेपर मतलब स्टेट लेवल पे सारे एग्जाम ही सारे लीक हो रहे थे, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर नहीं चलता है वापस से। तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए वहाँ पे जीत गई भाजपा। ईवीएम में तो दिल्ली में भी गड़बड़ी थी, कहीं और भी गड़बड़ी थी, कर्नाटक में भी जहाँ बीजेपी हारी है, कर्नाटक में गड़बड़ी थी मेरे हिसाब से शायद। वहाँ भी छोटे छोटे राज्य कांग्रेस को दे देते हैं, बड़े बड़े राज्य अपने खुद ले लेते हैं। हिमाचल में आई। यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आप बताइए। नहीं, मैं आपसे जनता के सवालों का आप लोगों से पूछ रही आ रही हूँ, आपको क्या लगता ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है जब देखो अगर आज कुछ भी चीज बदलेगी तो दूसरा सवाल उठाएगा ना। है? आप कुछ बोलिए, देखो पत्रकार महोदय, थोड़ा जोर से। आपको मैं बता देना चाहूँगा, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में आई तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठते। और देखो 9.5 साल के कार्यकाल रहा है, तो उनसे मोदी जी ने बन पड़ा। हम कोई मोदी के अनुभक्त है या बीजेपी के अनुभक्त अंधभक्त है। नहीं है, नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छा, अंधभक्त क्या होता है? ये बीच में मैंने आपको टोक दिया। जो अंधभक्त का क्या परिभाषा? ब्लाइंडली हर एक स्ट्रैटेजी को स्वीकारते हैं। जैसे मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार विफल रही, केंद्र सरकार रही, थोड़ी बहुत महंगाई के थोड़े बहुत मुद्दे पे रही है, या ये अनएम्प्लॉयमेंट में रही है, विदेशी कर्जा ले लो थोड़ा बहुत, या जहाँ भी रही है सरकार, तो उसको पुनः विचार करना चाहिए, कमेटी गठन करनी चाहिए और उन मुद्दों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वहाँ पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, बीजेपी वालों को। ये फैक्ट है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार। हाँ, हुआ तो है, और वहाँ पर थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। वहाँ चूक गए, कहीं ना कहीं चूक हुई है, बट उसको सबसाइड कर दिया जाएगा। फ्यूचर में ऐसा दोबारा नहीं होगा, मतलब इस बात को इंश्योर। अभी तक भी चल रही है चीजें। तो अब उधर का टेरिटरी का मेरे को अंदाजा नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ये बात तो है। देखो मंत्री जी गए, अमित शाह जी वहाँ मणिपुर पे, तो मोदी जी लक्षद्वीप पे दौरे पे गए, तो उनको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट के साइड आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वो पिछली सरकारों ने, शासकों ने तो वहाँ अवॉइड किया है उन 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं 7 स्टेट को। तो ध्यान देना चाहिए, कई कमियां रही होगी, लेकिन देखो जो 70 साल में नहीं हो पा रहा था उससे तो बेहतर किया है।